हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। देखिए, ये आरआरबी से संबंधित मैथ का एक सीरीज है जिसमें हम आपको महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताएंगे, जिसे हम एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक कह सकते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको देखना है कि किसे हम एचसीएफ कहते हैं और किसे एलसीएम कहते हैं। तो चलिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इनकी परिभाषाएं तथा सामान्य नियम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपको दिया है पॉइंट, इसमें दिया है आपका गुणनखंड तथा गुणज। यदि ए कॉमा बी को पूर्णतः विभक्त कर दें तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि ए कॉमा बी को पूर्णतः हम विभक्त कर दें यानी कि अलग अलग कर दें तो हम कहेंगे ए को बी का गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, और बी को ए का गुणज कहते हैं। यदि ये नियम रहता है तो आप गुणनखंड और गुणज कह सकते हैं। देखिए किस तरीके से उदाहरण से समझ सकते हैं। तो चलिए, पहला उदाहरण है आपका फर्स्ट नंबर का। 5 15 का गुणनखंड है, ठीक है, अतः 15 है जो वह 5 का क्या है, गुणज है। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि हम 5, देखिए जैसे कि 5 है हमारा दिया हुआ 5, अब यदि 5 का, अब देखिए 5 है जो किसका है, 15 का गुणनखंड है। क्योंकि देखिए किस तरीके से बताएंगे, गुणनखंड किसे कहते हैं पहले ये समझिए। जैसे आपने 15 लिखा और 15 को आपने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया तो ये 5 इंटू 3 हो गया। तो आप कह सकते हो कि 5 जो है वो 15 का ही गुणनखंड है, यानी गुणा में आने वाली संख्या है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप 15 को क्या कह सकते हो, 15 जो है वह 5 का गुणज है, यानी कि 5 का गुणा करने के बाद ही 50 आ रहा है, वो किसी भी संख्या में गुणा करने पे, इसीलिए से गुणज की श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आशा करते हैं। देखिए अब आगे देखिए, सेकंड आपका दे रखा 35। इसी तरीके से 35 के सभी गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं, 1 5 7 और 35। तो आपको देखिए किस तरीके से गुणनखंड निकालते किस तरीके से हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 35 को लिखेंगे, फिर इसके बाद आप इसको काटेंगे। पहले सबसे छोटे वाले अंक से काटेंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे अंक से, फिर तीसरे अंक से। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए 1 से तो कट जाता है, जो पहला दिया है 1 तो हर किसी में मल्टीपल होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। इसके अलावा देखिए 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, इससे पहले जितनी भी अंक आते हैं उससे नहीं कटेगा। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, ठीक है। अब ये 7 से 1 बार कट गया, तो इसलिए जो इसके मल्टीपल रहे क्या क्या रहे, एक तो 5 है, एक 7 है, एक 1 है और एक खुद इसका 35। कहने का मतलब 35 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं और 35 से, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इसके गुणनखंड कहलाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। अब देखिए आपका है मासा। मासा क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त कर दे। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए आप इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे ये 35 है आपका, ठीक, 35 आपको दे रखा है और 42। यदि आप ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, कहने का तात्पर्य क्या है, 35 को और 42 को देखिए 7 काट सकती है, ठीक है। तो ये 5 बार कट जाएगा, ये 6 बार। तो आपको 7 जो नंबर है ये इन दोनों संख्या का क्या है, एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये ही है। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, ठीक है। तो इसका निकालने का जो प्रोसेस है वह हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको लघुत्तम समावर्ती बताते हैं। अब देखिए लघुत्तम समावर्ती क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए और दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्ती कहलाती है। कहने का मतलब हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे 6, 8, 12, 24 और 30 का लासा क्या है, यदि हम इसका लासा निकालेंगे तो ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम मासा निकालते हैं सेम वही प्रोसेस रहती है। तो हम क्या करते हैं, पहले संख्याओं को
ऊपर लिखते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके से कॉलम बनाते हैं और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या इसको काटने के लिए अवेलेबल है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से हम इसको काटेंगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे, इस तरीके से आएगा। तो देखिए इसमें एक नियम चलता है, जब भी आप किसी भी संख्या से काटे कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए उससे। जैसे 2 से देखिए ये 3 बार कटी, 4 बार कटी, 6 बार कटी और 12 बार और ये 15 बार। और 3 से जब आप काटोगे तो देखिए 3 से ये 1 बार कट गया, 3 से ये कटा नहीं तो इसलिए वहीं की वहीं आ गया। पर 6 तो कटता है तो इसलिए 2 बार काट दिया। 12 भी कटता है 4 बार और 15 भी कटता है 5 बार। तो देखिए जो कट जाए उनको हम लिख सकते हैं और जो नहीं कटता उसको वैसी की वैसी सेम टू सेम उतार देते हैं। फिर नेक्स्ट जो सबसे छोटी संख्या काटेगी उससे काट देते हैं, इसी तरीके से काट दिया। अब लास्ट में क्या है, हमारा 1 1 1 1 आना चाहिए। अगर 1 1 1 1 आ गया, इसके बाद देखिए 5 से और काटते हैं तो ये एक बार और कट जाता है नेक्स्ट करने के बाद, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, 5 से काटते तो लास्ट में आपके क्या आता, ये आता आपका 1 1 करके आता। ठीक है, सब में 1 आ जाता आपका इधर भी। तो देखिए 1 आ जाए इस तरीके से भी करते हैं। पर ये हमें कंपटीशन में जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि लास्ट में आपका कोई एक अंक रह जाता है तो आगे जाके वे मल्टीपल में आ जाता है काउंटिंग में। ठीक है, तो देखिए इसमें मल्टीपल में आ गया, देखिए ये 5 यहाँ पर, देखिए पहला ये 2 है आपका तो ये 2 आ गया आपका, 3 है तो 3 आ गया, फिर उसके बाद 2 है तो 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 है फिर वो 2 आ गया, फिर उसके लास्ट में 5 आ गया। ठीक है, तो समझ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब देखिए चौथा नियम आपका क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड। यदि कोई आपकी दो संख्या दे रखी है और आपका उनका गुणनफल निकालना है तो वो आपको पता है इनका माशा इंटू लासा, दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इसको हम आपको समझाएंगे इसमें अभी, इस वाले नियम को। सारा मेथड इसी से ही होना है, 4th नंबर वाले से। अब 5, यदि आपसे भिन्नों का मासा पूछे तो आप क्या करोगे, यानी कि आपको भिन्न दे रखी होंगी, ठीक है, अलग अलग, जैसे 1/2, 3/1/3 और 4/6, इस तरीके से भिन्न दिए हैं। यदि इसका मासा निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का मासा और हरों का लासा, यानी मासा पूछे तो ऊपर आपको मासा निकालना है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लासा रखना है। यदि इसी तरीके से 6 नंबर देखिए आप, भिन्न को लासा पूछे तो आपको नोमिनेटर में लासा और हर में मासा। तो आपको ये कैसे याद रख सकते हैं इस नियम को, इसी नियम को आप याद इस तरीके से रख सकते हैं, जब भी आपसे भिन्नों का मासा पूछे तो आप नोमिनेटर में वही निकालेंगे जो पूछता है और उसके बाद दूसरा जो रह जाता है वो हर में रहेंगी, यानी कि लासा निकाला। इसी तरीके से लासा पूछा तो आप नोमिनेटर में क्या रखेंगे, यानी अंश में लासा रखेंगे और हर में क्या रखेंगे, मासा। और इसको किस तरीके से निकालेंगे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहला आपका सांदित उदाहरण, किस तरीके से मासा आपको निकालना है, कौन कौन से मेथड है। तो देखिए सबसे पहला मेथड है, इसमें आपको देखिए ये एक प्रश्न दिया है 611/1363 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। अब देखिए सरलतम रूप क्या होता है, अब ये बोल रहा है कि हमको इसका सबसे सरलतम, यानी इतना काटना ऊपर नीचे कि लास्ट में जो बचता है वह किसी से ना कटे। ठीक है, जैसे देखिए 13/29 इसका आंसर आ रहा है, तो लास्ट में आप देखिए किसी भी संख्या से ये दोनों संख्या कटेगी नहीं, केवल 1 के सिवा। तो इसको हम सरलतम रूप बोलते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये दोनों संख्या रखी आपने, इसका आपका मासा जो निकला 47 निकला। अब इसको हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, तो देखिए इसमें इन्होंने क्या दिखाया आपको, 47 से डिवाइड किया और जो आ गया। तो ऐसा नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं एक सिंपल मेथड से। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले अंक से इस वाले अंक को डिवाइड करिए। देखिए ये आपको राइट में दे रखा है, पहले आप देखिए 611 से आपने 2 बार किया, इसको डिवाइड किया तो ये आया आपका 1222। फिर उसके बाद इसको हम लेस कर देंगे, घटा देंगे, जैसे 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा और 13 में से 12 गया 1 बचा, तो 141 आ गया। अब इसमें एक मेथड रहता है, इस तरीके से लेवल चलेगा आपका। ठीक है, दूसरी टाइप से डिवाइड करते हैं इसमें, तो जो संख्या जाती है उसको इस तरीके से रखते हैं और ये वाली जो संख्या है, ठीक है, ये वाली को संख्या को हम उतार लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस वाली संख्या से फिर डिवाइड करते हैं जितना आता है, यानी कि जैसे इसका 4 बार हमने किया तो ये आ गया 564। फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखिए 47 आ गया। 47 के बाद ये वाली संख्या फिर इधर ले आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है इसके अंदर।
ठीक है। तो आपके जो नंबर आ गया जी 47, इससे हमें पता चल गया भाई 47 इसका क्या है, आपका मासा है। केवल यही एक विधि है जो फास्टिस है। ठीक है। इसके अलावा भी छोटे छोटे सवालों में अन्य ट्रिक्स से भी हम कर सकते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद देखिए आप 47 से आप इसको डिवाइड करिए, देखिए डायरेक्ट आपका कट गया। ये सिंपल वाला डिवीजन हम जो करते हैं उस मेथड से किया है। फिर उसके बाद जिससे हम करते हैं वो मेथड, इससे हमें क्या पता चला, इसके डिवाइड करने से हमें क्या पता। सबसे पहले तो हमने वो संख्या निकाली जो इसको लास्ट तक ले जाए, यानी डायरेक्ट उत्तर पर ले जाए। तो ये 47 से ये 13 बार कट गया ऊपर वाली संख्या, और 47 से ये 29 बार कट गई नीचे वाली संख्या, यानी डिनोमिनेटर वाली। तो इनको हमने डायरेक्ट देखिए एक ही बार में लिख दिया यहाँ पर, यानी 611 डिवाइडेड बाय 1363। तो इस तरीके से देखिए हमने 13/29 लिख दिया और सरलतम रूप में ले आए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको दे रखी है, देखिए 3 आपको भिन्न दे रखी हैं, यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो इनका क्या आपको निकालना है, महत्तम सभाग वर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको इसमें 5 नंबर का रूल बताया था, उसमें क्या बताया था, जब भी आपको मासा निकालना हो भिन्नों का, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो इन सब का मासा आप निकाल लेंगे और इन सब का लासा निकाल लेंगे। तो देखिए मासा इसका 7 निकल के आया। ठीक है, और लासा इसका क्या आया, 330। तो देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं, तो समझिए। देखिए अब देखिए इसमें जैसे आपका 14 है और 42 है और 21 है, आपको इसका लासा निकाल मासा निकालना है। तो कैसे, किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए 14 को डिवाइड कर दीजिए आप 14 से। ठीक है, तो आपने इसको टेबल पढ़ा तो ये 3 बार गया। ठीक है, 42, ठीक 42 आ गया आपका। चलिए, तो इससे नहीं कटा। इसके बाद आप सॉरी, इसका 1 मिनट देखिए, ये ठीक है, हाँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए ये तो इससे पूरा डिवाइड हो गया। अब 21 को भी आप ले लीजिए और 14 से ही आप इसको डिवाइड करिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 14 बन जाए 14 आएगा, क्योंकि 2 बार हम कर नहीं सकते। तो इसके बाद अब आपका क्या बचा शेष, देखिए 6 और 1 7 बच गया। अब देखिए 7 से आप क्या करोगे, ये वाला जो 14 है ये आप इसको उतार के इधर लेके आओगे। ठीक है, अब ये 7 से इसको काटा आपने तो ये 2 बार चले गया। ठीक है, तो आपका जो आया ये 7 आ गया। तो 7 आपका क्या हो गया, मास आ गया, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसलिए आप क्या करोगे, 7 से इसको ऊपर आपका मास आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरीके से इसका लासा जब निकालोगे तो देखिए ये विधि हमने आपको बता दी है। तो सबसे पहले जो नीचे की संख्याएं हैं डिनोमिनेटर की, उसको लिखते हैं। फिर कोई एक सबसे छोटी संख्या देखते हैं जो तीनों को काट दे या 2 को काट दे, कम से कम 2 को तो काटे, ये नियम रहता है। पर ये तो तीनों को ही काट देती, 11 नंबर की जो संख्या है। तो हमने इसको काट दिया। काटने के बाद क्या है, अब देखिए इसको अब अगर हम इसे टाइम लेते हैं तो देखिए आप देखिए, अगर हम इसको और आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। 3 से करवाएंगे, फिर ये 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद 5 बार जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 बार 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 5 एक बार कटेगा, फिर 2 रह जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आप तो 1 1 1 आएगा। तो देखिए इसमें प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं और इन सबका मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि वो ही आना है। देखिए 11 3 5 2, तो 11 3 5 2। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आए और इसको हम फास्ट तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए लघुत्तम समार्थित जब निकालते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको भिन्न दी है प्रश्न नंबर 3 में, तो देखिए 11/14 है, 55/42 है, 33/35 है और 44/63 है। ये आपको संख्याएं दी है। इसका लघुत्तम सामर्थ्य आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नियम 6 है ये, अभीष्ट लासा, जिसमें हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का मासा। देखिए लासा निकालेंगे तो ऊपर लासा नीचे मासा, जब मासा निकालेंगे तो ऊपर मासा नीचे लासा। तो इसका देखिए इन सभी संख्याओं को ले लें, इनका लासा निकालेंगे आप, तो लासा निकालेंगे, सेम यही विधि, इससे लासा आप निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका मासा निकालेंगे नीचे वाली संख्याओं का। बस लासा में उल्टा है आपका और मासा में, जिस तरीके से मासा का नियम है उसके हिसाब से ये है और लासा का भी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको पॉइंट के अंदर संख्याएं दे रखी हैं, इसका भी आप निकाल सकते हो मासा। क्या करोगे आप, पहले ये पॉइंटों को आप हटा लीजिए।
ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे आपने देखिए डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया, इसका पॉइंट हटाया फिर 10 आ गया, 7 में कोई है नहीं तो इसलिए हमने 1 रखा। ये डेसिमल रूप आपको पता होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद इनसे बोला है मासा निकालिए, तो देखिए ये एक सिंपल फ्रैक्शन हो गई। अब इसमें क्या करोगे आप, जब मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकालोगे आप, नीचे वाले का लासा, ठीक है। तो देखिए ये वाली संख्याओं का मासा निकाला 7 आ गया, और ये वाली संख्याओं का लासा निकाला तो 100 आ गया, ठीक है। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, आप इसको आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.07, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 5 नंबर का आपका दे रखा है 0.36, 1.2 और 4.8, इस तरीके से। फिर इसका भी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या रखी है तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 100 लिख देंगे, क्योंकि आपका 2 संख्या है पॉइंट के बाद। इसी तरीके से इसमें एक संख्या तो इसका 10 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। इसमें भी एक संख्या है पॉइंट के बाद तो इसका भी पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें आ गया आपका 36/100, 12/10, 14 वो 48.10, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, लासा निकालोगे सबसे पहले ऊपर वालों का और नीचे वालों का मासा। तो इसमें आपने लासा जब निकाला तो देखिए 12, 3, 4 आके 144 आ गया आपका, ठीक है, लासा निकालने में। और ये क्या है, इसका मासा आप जब निकालोगे तो 10 आएगा। अब देखिए किस तरीके से निकाल, इस वाले सवाल को हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप संख्या लिखेंगे, 12 एक सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड कर रही है, नहीं ऐसा भी नहीं है। इसके बाद कई संख्याएं ऐसी हैं जो निकाल सकते हैं, तो इनने क्या किया, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या से निकाला, तो आपने काट लिया, जैसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे हम इस तरीके से भी काट सकते हैं, देखिए टाइम की वजह से इसने इस तरीके से, देखिए, या आप इससे छोटी संख्या, क्योंकि देखिए 36 2 से भी कट जाएगी, 2 से 12 भी कट जाएगी, 48, चाहो तो 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है। पर टाइम बचाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट 12 से किया। तो देखिए 12 से इसने काटा, 3 आ गया, 1 बार ये गया और ये 4 बार गया। क्यों काटा 12 से, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है, इसीलिए इसको काट दिया 12 से। तो जल्दी फास्ट हो गया और इन सबका मल्टीपल कर लिया। देखिए ये तीनों संख्या अलग अलग हैं, इसलिए इनका मल्टीपल हो गया, तो देखिए आ गया आपका, ठीक है, 144। इसी तरीके से मासा निकाला। अब देखिए मैं इसमें आपको समझाता हूँ, इस वाले सवाल को आप किस तरीके से करोगे। जैसे आपने लिखा 36, 12 और 48, जब भी आपको लासा निकालने के बोले हैं तो लासा का देखिए किस तरीके से हम फास्ट एंड विधि से निकाल सकते हैं। आप कुछ मत देखिए, आप इसके अंदर ये देखिए कि देखिए इसका लासा क्या हो सकता है। आप ये देखिए, तो आप सबसे पहले डायरेक्ट सबसे बड़ी संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो इसको देखिए एक छोटे से माध्यम से बताता हूँ, तब समझ में आएगा, इस वाले सवाल से नहीं आएगा। देखिए उसके बाद बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, आप मानिए 4 है आपका, और आपका 3 है, और आपका 4 नहीं सॉरी 2 है आपका, फिर 3 है, और फिर आप 4 मान लीजिए। अब देखिए इन तीनों का आप लासा निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फास्ट मेथड, सबसे बड़ी संख्या को आप उठाओगे, इनके मल्टीपल देखोगे, यानी टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। तो टेबल ऐसा पढ़ना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 एक ऐसी संख्या देखिए जो तीनों में कॉमन है, चाहे आप देख लीजिए। देखिए 3 से भी 12 कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, और 2 से भी कट जाता है। यही तो लासा होता है जो आपको हमने रूल बताया था लासा के में, और उसमें क्या बोला था, बड़ी से बड़ी यानी कि छोटी से छोटी। जब लासा की बात आती है तब छोटी से छोटी, यानी छोटी से छोटी वह संख्या जो इन संख्याओं से कट जाए उसे लासा कहते हैं। मासा में क्या होता है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। कहने का मतलब, यदि कोई ऐसी संख्या है, जैसे अब इसका हमने मासा निकाला, ये 175, 56 और 7 का हमने मासा निकाला, तो 7 क्या है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। तो देखिए इस संख्या से इन तीनों को काटने वाली जो संख्या है वह मासा है। और इसमें देखिए उल्टा है आपका, क्या है कि इसमें क्या है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिससे कोई दूसरी संख्या कट रही है। तो इनका लासा कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से कट रही है। और मासा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको काट रही है। तो हो गया ना अपोजिट एक दूसरे से, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं उसमें कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। देखिए देखिए जो मैंने आपको बताया ये वाला टॉपिक है, तो देखिए इसमें देखिए आप, अब देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करना, जैसे आपका 36 और 12 और 48 है, तो आप इसको मान सकते हो,
यदि आपको इसका टेबल याद नहीं हो पा रहा है या कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस विधि से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखिए 48 का करना है। 48 में ये देखिए आप मल्टीपल करिए। 48 क्या है, 41 जब वो टेबल पढ़ना स्टार्ट किए, इसका दुगना कितना होगा। ठीक है, तो इसका दुगना कितना होता है, 96 होता है। फिर उसका तिगुना कितना होगा, फिर इसका चौगुना कितना होगा। तो ये संख्या आ जाएगी आपकी। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है इस टेबल की जो इन तीनों से कट जाए, तो वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वो मैंने आपको छोटे वाले माध्यम से बता दिया। जब ज़्यादा बड़ा हो तो आप इस टॉपिक को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, जो नियम मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक नियम और बताते हैं। देखिए अभी तो पहले लासा, देखिए इस संख्याओं का लासा निकालना सेम यही विधि है, क्योंकि यहाँ सब बड़े बड़े हैं तो हम बहुत सारी संख्याओं को एक साथ नहीं निकाल सकते, तो इस विधि से ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी 2-4 संख्या होती है तो उनका आराम से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इस तरीके के सवाल ज्यादा आते हैं। दो संख्याओं को लघुत्तम समवर्ती क्या है, 1920 है, और महत्तम समवर्ती क्या है, 16 है। यदि इनमें से एक संख्या ये है 128, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका देखिए एक नियम है। इसमें क्या होता है, देखिए पहली संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है मासा गुणा लासा के। ठीक है, यानी कि लेफ्ट में यदि इन दोनों संख्याओं, यानी पहली संख्या आपको दी है और दूसरी संख्या आप दी है, इनका मल्टीपल किसके बराबर है, उनकी लासा और मासा, यानी मासा और लासा से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया गया होगा। इसमें क्या होगा, आपकी दो चीज दे रखी होंगी, पहली संख्या दी होगी, दूसरी संख्या दी होगी। इनका या तो आपको मासा दिया होगा, आपसे लासा पूछ लेगा, या पहली संख्या दी होगी, दूसरी संख्या दी होगी। यदि आपका मासा नहीं दिया और लासा दिया है तो मासा पूछ लेगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क में आएगा। या आपको ये दोनों दे दिए होंगे, मासा और लासा, कोई एक संख्या पूछ लेगा। इस तरीके से ये नियम होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो संख्याओं का मल्टीपल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल किसके बराबर होता है, उनके लासा और इंटू मासा की। ठीक है, ये आपका नियम है। चलिए अब देखिए इस टॉपिक पे ही आधारित है ये 7 नंबर का प्रश्न। दो संख्याओं का क्या है, आपको लासा दिया है और मासा दिया है। तो देखिए दो संख्याओं का, ठीक है, इनमें से एक संख्या आपकी ये है और दूसरी संख्या आपको बतानी है। कहने का मतलब 100, देखिए इसका ये मतलब है, आपको देखिए एक संख्या आपको 128 दे रखी है, दूसरी संख्या आपको दे नहीं रखी है, आपने x मान लिया उसको। इनका लासा और मासा यानी 1920 और इंटू क्या है आपका 16 मासा है, ये आपको दिया है। और x की वैल्यू निकालनी, आप कुछ नहीं करेंगे, इसको बटे में ले जाइए। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1920, ठीक है, गुणा 16 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए सिंपल से। तो आप इसको 16 से काट सकते हैं। ठीक है, 8 बार कटेगा, 8 से आप इसको काट दीजिए। तो ये क्या आएगा, देखिए 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौक 32, 240 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 240 देखिए इसकी दूसरी संख्या निकल के आ गई। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8th नंबर का सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, आ गया। क्या करना है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या छोटी से छोटी, जब भी कोई छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो आपको पता है क्या निकालना, डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए लासा। ठीक है, तो हमने देखिए लासा निकालेंगे। उसने साफ साफ आपको देखिए इसमें 2-4 हिंट, आपको कैसे पता चले आपको लासा या मासा निकालना है। तो देखिए 2 हिंट मैं आपको दे देता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, एक जी वर्ड हो सकता है। दूसरा आपको जो विशेष ध्यान रखना है, यदि ये बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि कोई एक ऐसी कॉमन संख्या निकालिए जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 72 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 18 से भी कटती है और 24 से। तो ये लासा निकालने का मतलब है, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो हमने उसका लासा निकाल लिया। इसी तरीके से 9वें वाले प्रश्न को देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी छोटी से छोटी
जो 14 से भी कटे, 21 से भी कटे, 28 से भी कटे और 35 से भी कटे। पर इसमें एक कंडीशन उसने रख दी कि जब हम 14 से भी काटे या 21 से काटे या 28 से काटे या 35 से काटे, इन चारों संख्याओं से उस संख्या को काटे, तब भी हमारे पास शेष क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। यानी कि वो विभक्त तो हो जाए पर बाद में क्या हो, 6 दोनों यानी कि आपका रिमाइंडर में बचे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इन संख्याओं का आप लासा निकालेंगे। लासा आपने निकाल लिया, जो लासा निकल के आया उसमें आप 6 ऐड कर देना, क्योंकि वो ही कैसी, क्योंकि 6 यानी कि इसका जो लासा निकल के आया होगा इन सबका गारंटी 420 आया है। ठीक है, तो हमने उसमें क्या कर दिया, 6 ऐड कर दिया। अब 420 लासा आया, तो देखिए इससे जब ये 14 से आप इसको काटोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, देखिए 30 बार। ठीक है, 30 बार ये 420 कट जाए, आपको शेष बचा, रिमाइंडर बचा, नहीं बचाना, इसीलिए इसमें हमने +6 कर दिया। अगर 426 होता तो हम कैसे डिवाइड करते, 14 से डिवाइड करते तो कितनी मर जाता, तो आप जी करते 30 बार करते इसको। ठीक है, सबसे पहले आप 3 बार करते तो ये 42 आ जाता। तो आपका देखो जा तो नहीं रहा, कुछ शेष बचा नहीं, ये 6 आ गया। अब भाग जाएगा नहीं, इसकी 0 आ गई, उसके बाद आप कर नहीं सकते, इसलिए इसका 30 आया। ठीक है, और 6 रिमाइंडर बचा। ठीक, आगे चलते हैं, देखिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है आपका, इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब उसने बोला क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 देखिए प्रत्येक से ये पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए ऐसी संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम वही है, इसने क्या कर दिया, लैंग्वेज को चेंज कर दिया। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या निकालेंगे जो इन चारों से कट जाए। ठीक है, तो हमने इसका लासा निकाल लिया। लासा निकालने के बाद हमने क्या किया, इसमें प्लस किया, क्यों 5। अब उसने क्या बोला आपसे, ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें से हम 5 घटा दें, उसके बाद इन संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो भैया हमने इसका लासा निकाला, लासा निकालने पर अगर हम लासा निकाल के ही इससे डिवाइड करें तो ये तो कट जाएगी, पर 5 घटाने पर थोड़ी ना शेष बचेगी। तो उसने इसको घुमा दिया प्रश्न को, बस केवल, और कुछ नहीं किया। तो इसने क्या किया, सबसे पहले लासा निकाला, उसमें 5 ऐड किया। अब 5 हम यदि 700, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, 725 आपका दिया है, आपकी ऐसी संख्या है, यदि आप इसमें से 5 घटाओगे तभी तो आपका कितना बचेगा, 720, और 720 बचेगा। तो देखिए इससे ये डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ शेष तो बचना नहीं है 16 से, देखिए 16 से इसको डिवाइड करके ये किया तो आपका कुछ बचना तो है नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से, ठीक, तो इसी तरीके से 18 से आप डिवाइड करोगे 720 को तो 18 भी काट देगा। देखिए किस तरीके से, 720 है आपका, देखिए 18 से आप डिवाइड लगाइए तो 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, यानी कि आपका 40 बार चले जाएगा ये पूरा। ठीक है, 720 देखिए पूरा कट गया, तो कुछ बचा, शेष नहीं बचाना। तो उसने इसलिए बोला कि ऐसा हमें संख्या बताइए जिसमें 5 घटा दें, उसके बाद पूर्णतः डिवाइड हो जाए। सेम है। इसी तरीके से देखिए 11 नंबर का है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। ये नए टाइप का है। देखिए इसमें भी लासा ही आपको निकालना है, पर इसने क्या किया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर, यानी कि लासा निकालना, ये तो फिक्स बात है, देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। कहने वाला ऐसी संख्या निकालिए जिसको 20 से डिवाइड करने पे 8 आए, 25 से डिवाइड करने पे 13 शेष बचे, और 30 से डिवाइड करने पे 18 शेष बचे। तो ऐसे वाले प्रश्न में हम एक विशेष चीज ध्यान रखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या में, जिस संख्या से हमें भाग देना है वो संख्या लिखेंगे, उसमें से इन संख्याओं को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद एक कॉमन संख्या निकल के आएगी, अभिष्ट संख्या। तो हमने क्या किया, जैसे ये आ जाएगी तो इनका हम लासा निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, उसमें से आप क्या कर दोगे, 12 माइनस कर देना, जिससे क्या होगा कि एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको, जब भी आप डिवाइड करोगे 20 से तो आपका 8 शेष बचेगा, 13 शेष बचेगा और 18 शेष बचेगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद प्रश्न 12, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और तथा 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए ये फिक्स बात है,
लासा निकालना है, पर एक शेष बचे, इसके लिए क्या करना होगा भाई हमें? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लासा निकालोगे। तो लासा निकालने पर आपका क्या आ गया, 945 आ गया। अब ये इसका एक ये कंडीशन भी है, इसमें एक ये कंडीशन भी है कि एक शेष भी बचे और 11 से भाग देने पे कुछ शेष ना बचे। तो आप क्या करोगे, जो लासा निकला है उसमें आप के का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 जोड़ दोगे, इसको आप मान लोगे क्योंकि ये 11 का गुणज है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर के का मान 1 रखने पर आपकी ये एक संख्या निकल के आई 946, जो 11 का गुणज है। इसे अभिष्ट संख्या में आप मान लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे याद रखना है और डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18, 24, 32 में से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की आपको संख्या लेनी है। तो आप क्या करोगे, हमेशा जब भी कोई आपसे 5 की पूछे, 4 की पूछे, इस तरीके से पूछे, तो आप केवल 9 लिख लेना आप, ठीक है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम इसमें अगर ऐसे लिख देते 10,000, तो 10,000 कोई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थोड़ी ना है भाई। ये तो 99,999 है, तो बड़ी होगी ना। तो इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे कभी भी, हमेशा 9 के रूप में मानेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है। अगर इसमें आप एक अंक और जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या केवल यही है, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, हम इन सब संख्याओं का लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद जो हमने संख्या मानी है उसमें इसे लासा से डिवाइड करेंगे तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी हमें जो इन सबसे कट जाएगी, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ठीक। प्रोसेस समझ में आ गया। देखिए इस प्रश्न में हमने आपको जो बता दिया, 5 अंकों की सभी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या माननी है। आपको 9999 करके 5 बार 9 लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे इसका लासा निकालना है दी गई संख्या, ठीक है। जैसे ही आप लासा निकाल लोगे, उस लासा से आप क्या करोगे, जो आपने 99 बड़ी संख्या मानी है उससे डिवाइड कर देना। क्यों डिवाइड किया सर हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए ये संख्या बड़ी से बड़ी तो है, पर वो ऐसी संख्या नहीं है जो इससे पूर्णतः विभक्त हो। केवल जब हमारे ये रिमाइंडर 36 आ गया, तो 36 जैसी आप इस पूरी संख्या में से माइनस करोगे तो ये एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको, ये वाली, जो इन सभी संख्याओं से, समझ में आ गया, इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 6 शेष बचे। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको लासा निकालना है इनका, ठीक है। लासा आपने निकाल लिया। अब वो बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमने बोला आपको 4 बार 9 लिख देना। 4 बोले तो 4, 5 बोले तो 5, 9 बोले तो 9, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब वो बोल रहा प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या ली और इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इसलिए आपने ये क्या किया, डिवाइड किया। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली आपने। जब ये 423 आप इसमें से लेस कर दोगे तो वह 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगी और उसमें आप 6 जोड़ देना, ठीक है। तो आप बाद में 6 जोड़ सकते हो, सबसे लास्ट में आप क्या करना, सबसे पहले आप 9999 4 अंकों की है, हाँ 4 अंकों की ये संख्या मान लेना। अब क्या करना, 4 अंकों की संख्या मानने के बाद ये तो आपने मान लिया, अब इन सभी संख्याओं का आप लासा निकालना। लासा निकाल लिया, लासा आपका क्या निकल के आया, 504, देखिए इसमें दिखा रखा है, ठीक है। अब जब 504 आपका लासा निकल के आएगा तो अब आप क्या करोगे, इस लासा से आप इसको डिवाइड करना, तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो आपकी प्राप्त होगी 95, ठीक है। और आपकी हो जाएगी 76, ये संख्या प्राप्त होगी। तब आप इसमें 6 जोड़ देना और ये आपकी नई संख्या प्राप्त हो जाएगी 82। इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसने ये डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो आप इसको समझ सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने आया। देखिए ये मेरा था कॉन्सेप्ट वीडियो थी जो आपको समझाना था कि मासा क्या होता है, लासा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इसके प्रश्नमाला कराएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना। तो यहाँ तक आपका देखने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आते हैं।